ज़िक्र ज़िक्री होता है, वो चाहे एक बंदा हो या 1000 बंदा हो। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक खुतबा है, जिस खुतबे का नाम है खुतबा सल सल। ये ऐसा खुतबा है कि खुतबा देने वाला कुल्ले ईमान है और सुनने वाला अकेला सलमान है। मलिक साहब मौला आपको सेहत दे। आप जहमत करना बेटा, थोड़ा खुश होते रहना, दुआ देते रहना बाबा जी। तो तादाद का कोई मसला ही नहीं है हुसैन के ज़िक्र में। हुसैन वो बेनियाज है जो 72 से भी कहता है राजस ने जाना है जाओ। हुसैन को इन बंदों की ज़रूरत ही नहीं है, हम सबको मुर्शिद हुसैन की ज़रूरत है। तो आप इतने मुअज़्ज़िज़ीन इस मौसम के बावजूद भी तशरीफ़ फरमा हैं। बात शुरू करते हैं। दिल मेरा ढेर सारा कर रहा है कुछ गुजारिशात करने को। अगर आप मेरे साथ मुस्कुराते रहे तो दिल लगा रहेगा आपके साथ। अल्लाह ने ये जो रिज़्क़ रोटी ये सब कुछ अल्लाह ने बराबर तकसीम किया है। जो बंदा साल के रोज़े रखता है भूखा वो भी नहीं रहता, जो माह रमज़ान के भी नहीं रखता अल्लाह रिज़्क़ उसका भी बंद नहीं करता। कुछ तो हाँ हूं करनी पड़ेगी। यानी जो मूसा को पालता रहा भूखा फिरौन भी नहीं मरा। कितना करीम है वो। बंदे कहते हैं कि रोटी नेमत है, आंख नेमत है, अंगूर खजूर नेमत है, होंगी हैं, बंगला कार पराडो नेमत है। अल्लाह रोटी का पूछेगा क़यामत के दिन, चांद सूरज की रोशनी का पूछेगा। ये उसका मेयार ही नहीं है, उसकी शान ही नहीं है कि वो इंसान से रोटी कपड़े का पूछ रहा हो। आप मेरे यहाँ मेहमान बने 10-20 दिन भी रहें तो जाते हुए मैं भी नहीं पूछूंगा कि आपने जो खाया पिया है उसका हिसाब दे। तो जो हिसाब बंदा नहीं लेता अल्लाह हिसाब लेगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज की शब की कसम, हदीस के साथ मिंबर पर है, इतने मुअज़्ज़िज़ीन मेरे मोहसिनीन मुझे दुआ देने वाले आप तशरीफ़ फरमा हैं। क़यामत के दिन बंदे फरिश्ते बंदे को पकड़ कर ना अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे, उसके नाम अमाल का रजिस्टर रखेंगे। अल्लाह कहेगा जबरील मैं सबको जानता हूँ, क्या फोला फाली करनी, बस ऊपर ऊपर देख, अली लिखा है तो ठीक है वरना लानत भेज फेंक जहन्नम। ये हाथ मेरे मौला के सदका में मौला मोहताज ना फरमाए। जो हाथ आप सलामत रहें, सलामत रहें, आप सलामत रहें जहां जहां आप तशरीफ फरमाएं। सबसे बड़ी नेमत, मैं एक आयत पढ़ता हूं फिर आप मजा लेंगे जी। अल्लाह कहता है आफा बिल बातिल युमिनूना व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून। शिकवा कर रहा है खुदा। अल्लाह कहते हैं हबीब ये क्या हो गया लोगों को, हाय हाय, ये बातिल को मान रहे हैं और अल्लाह की नेमत का इनकार कर रहे हैं। यहां बोलना चाहिए था, बातिल पर ईमान रख रहे हैं और अल्लाह की नेमत का इनकार कर रहे हैं, जबकि बातिल की जिद हक है। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि हक का इनकार कर रहे हैं, फरमाया नेमत का इनकार कर रहे हैं। और एक नेमत का, एक दो समझ सबको आ रही है, वैसे भोले बन के बैठ जाते हैं। बुला भी लेते हो, कुछ ले भी लिया करो यार, कुछ बोलोगे तो कुछ दिया जाएगा ना जी, वरना जबरदस्ती अली कैसे सुनाया जाए। बातिल की जिद हक है। अल्लाह ने लफ्ज हक इस्तेमाल नहीं किया, लफ्ज नेमत इस्तेमाल किया, चूंकि हर हक नेमत नहीं होता। वो पीछे बैठ गए बोलने वाले, थोड़ी सी जहमत इधर करते तो पता नहीं क्या क्या सुनाया जाता। जिस तरह के अल मौत हक्कुन, मौत हक है नेमत नहीं। वन नारो, हाँ वन नारो हक्कुन, जहन्नम हक है नेमत नहीं। तो हर हक नेमत ना हुआ। अल्लाह ने लफ्ज नेमत इस्तेमाल किया है कि बातिल पर मान रहे हैं और मेरी नेमत का इनकार कर रहे हैं। मैंने कहा आखिर ढूंढना चाहिए
वो कौन सी नेमत है जिसका इनकार किया जा रहा है और उसके बाद मुकाबले में बातिल को माना जा रहा है। मैंने देखा कि कूफा के मिंबर पर एक खतीब अजली तशरीफ फरमा था। आपके और मेरे मुर्शिद अली कायनात को मुखातब करके कह रहे थे, ओ दुनिया वालों, अल्लाह की वो नेमत जिसे छोड़ के बंदों ने बातिल को माना वो मैं अली हूं। ये हाथ मोहताज होते मैंने देखे नहीं है, जो हाथ जिक्र हुसैन में मशहद पे फैल जाते हैं। जहमत कीजिए, जरा शर्माना खत्म करें, हाथ बुलंद करें। हैदरी सलामत रहो, सलामत रहो। आपकी क्या बात है, जो मेरे मौला के नाम पे खुश हो जाते हैं, वाह वाह तो आपको है ना जी, हम तो आपकी नौकरी कर रहे हैं जी। अली है अल्लाह की नेमत जिसका अल्लाह ने हिसाब लेना है। अंगूर खजूर का नहीं पूछने लगा, वो जितने दिल करता है खा। बंदा दाद ना देवे ना तो पुत्र हस जरूरी पहनते, मुस्करा पहनते ही स्पाट चेहरे अच्छे नहीं होते, वो भी जिक्र अली में। ये जो अली मौला के फजाइल में हम आपसे कहता हूं ना कि मुस्कराएं, इसका इतना सवाब है सिर्फ मुस्कराने का। आपके पांचवें मौला तफसीर नूर व सकलैन में फरमाते हैं, जो बंदा मेरे दादे अली का नाम सुन के कुछ भी ना करे, सिर्फ लबों पे मुस्कराहट ले आए, 50 साल की नमाज तहज्जुद से ज्यादा सवाब है। तो आप बच्चों को मैं जहमत देता रहता हूं, बादशाह ये हाथ हैदरी, फिर भी आप बिखरे हुए हैं, अभी भी मेरा दिल लगा नहीं। आप चलो इकट्ठे हो गए हैं, चलो मेहरबानी आपकी। अली विलायत अली नेमत इलाही है। आपके छठे मौला के सामने एक बंदा बैठा था, उसने कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह जिस पे राजी होता है उससे ज्यादा रिस्क देता है। फरमाया बेशक देता है। उसने कहा मौला हम आपके हुबदार हैं, रोटियां गिन गिन के रखते हैं, लुकमे गिन गिन के खाते हैं, आपके दुश्मनों के पास सोने चांदी का ढेर लगा हुआ है, माज़अल्लाह अल्लाह उन पे ज्यादा रिस्क दे रहा है। जलाल में आ गया आपके सादिक इमाम, फरमाते हैं तू हीरे जवाहरात को रिस्क कहता है? सुभान अल्लाह। उसने कहा मौला क्या है? फरमाया अल्लाह जिस पे राजी होता है उसे हीरे जवाहरात दे ना दे, उसे अली देता है, उसे अली देता है। ये हाथ मोहताज ना हो जो आज की रात फैला हुआ है बारगाह मुर्तजा और मुस्तफ़ा और मुजतबा में। मैं यूं आपके करीब आता जा रहा हूं, जिसका आज दिन और रात मना रहे हो सरकार मुजतबा शहनशाह का, इसी मौला का मैंने फरमान मलिक साहब पढ़ा है और मेरा दिल करता है कि बंदा उड़ जाए या सर हसन मौला के सजदे में रखे और आखिरी सांस तक उठा ही ना सके, लेकिन बंदे बशर हैं, ये भूख शूख लग जाएगी, अगर ना होती तो पता नहीं सर उठाता ही ना। हसन मौला फरमाते हैं पूरी दुनिया अगर मेरे बाबा अली को मानना छोड़ भी दे तो मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूं। ऊंचा बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा दिल लगाना पड़ेगा। आपने मेहरबानी फरमा रहे हैं, हाथ बुलंद करके जवान हैदरी। कितना बिखरा हुआ माहौल बरकत में बदल गया है। हसन अली का शहनशाह बेटा है। खुदा खुद कुरान में फरमाया, मौला आफाक आपके वालिद को शिफा अता फरमाए, खुदा कुरान में कसमें खा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मारा जल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान। ध्यान हट गया ना, आपकी मर्जी होती है ना, इधर देखें उधर देखें, भाई आए हैं। यानी ये तकब्बुराना अंदाज में अल्लाह बात कर रहा है, ये फख्रिया लहजा है तौहीद का। और याद रखो तकब्बुर फख्र घमंड अल्लाह के अलावा सबके लिए हराम है। खुद आपके मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम ने मस्जिद कुबा के मेहराब में अल्लाह से सवाल किया था, मालिक तूने अपनी हर सिफत का मजहर मुझे अली को बनाया, ये घमंड वाली सिफत तूने अपने पास रखी, ये मुझे ना दी। इसकी वजह आवाज कुदरत, या अली घमंड मुझे ही अच्छा लगता है क्योंकि मैं ही तो हूं जिसे अली भी सजदा करता है। क्या हो गया? अब नहीं बोले हो? सजदे पे अच्छा नहीं लगा बात? बड़ा बुरा लगता है वो बंदा जो आले मोहम्मद के फजाइल यार
मेरे और तेरे और अली के सजदे में फर्क है। मेरे सजदे पे अल्लाह फख्र नहीं करता, अली के सजदे पे फख्र करता है। इसी मस्जिद कुबा में अली ने सजदा किया और अर्श से अल्लाह की आवाज आई, मम मिसली, है कोई मुझ जैसा? जिब्रील ने पूछा किसने तेरी बराबरी की? अल्लाह कहता है वो माई का लाल कौन है जो मुझ अल्लाह की बराबरी करे? तो फिर क्यों कह रहे है मुझ जैसा? अल्लाह कहता है वो मस्जिद कुबा के मेहराब में देखो कि मैं कैसा हूं, चेहरा भी मेरा है, सजदा भी मेरा है। हाथ में गिनता रहता हूं, नाराज ना होना। या अली, जितनी आप जहमत फरमा रहे हैं आपका शुक्रिया। मैं जहमत कहूंगा, वैसे आप इबादत कर रहे हैं। अली वाले अली के नाम पे खुश होते हैं। अल्लाह कहते हैं मैं वो अल्लाह हूं जिसने मारा जल बहरैन। फंस गया हूं मैं अकेला, खुदा करे दो चार दोस्त मिल जाएं मलिक जी जो मुझे मेरी मदद करें। अल्लाह कहते हैं मारा जल बहरैन जल तक़यान, मैं वो अल्लाह हूं जिसने दो बराबर के समंदर आपस में मिलाए। यार क्या बात है, क्या बात है, मिल गया मुझे। ये बहरैन तस्निया का सीगा है। मैं इल्म के शहर में खड़ा हूं। तस्निया बराबरी पे बनता है, जिस तरह सकलैन दो हम वजन, ज़ोहरैन दो बराबर की नमाजें। नहीं बोलोगे खुश तो हो जाओगे। हसनैन दो बराबर के हसन। आपके जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम है वो भी हसन है। किसको सुनाए अगर आप ही दाद नहीं देंगे तो? हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम भी हसन है, इसलिए हसनैन है, दो बराबर के हसन। ये तो फिर मदीने वालों ने कहा मौला हमें पता ही नहीं चलता, बड़े शहजादे से मुखातिब हैं कि छोटे से। फिर लोगों की सहूलत के लिए, आसानी के लिए करीम करबला का नाम रखा हुसैन। अपनी मर्जी के आलिम से पूछना, साइकिल वाले मौलवी से नहीं, उसका मैं ठेकेदार नहीं, उलमा का जामिन हूं कि हुसैन हसन का इसमें मुसग़र है। हुसैन का मानिया छोटा हसन। कंजूस लोग नहीं होने चाहिए मजलिस में। बंदा पैसे रुपए में कंजूस हो, अली अली करने में तो ना हो यार। मैं जुमला कहूंगा मेरा अल्लाह कोई फरिश्ते भेज, हो सकता है इनका मिजाज ना बने। पता नहीं कितना बड़ा है अली का बड़ा बेटा जिसके सामने हुसैन भी छोटा हो जाता है। वाह वाह, आपको वाह वाह है। हाथ बुलंद कर दे हो जवान, हैदरी। बिखर के नहीं बैठना, ये जानिए कि जहां कालीन है वहीं बैठ जाना है। मजलिस की जीनत बना करो, आगे आगे तशरीफ लाते जाएं। आ जाएं, आ जाएं। बार बार अच्छा नहीं लगता मैं बुलाते हुए आपको। लाइव कैमरा है, लोग क्या कहेंगे। ये जब से लाइव आई है कुछ एहतियातें जरूरी हो गई हैं, वरना पहले हम मिन्नत सिन्नत कर लेते थे आपकी। अब मिन्नत मान भी जाए बच्चे तो बड़ी मेहरबानी होती है। थोड़ा थोड़ा आप भी आगे हैं, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। अभी ये भी जगह खाली, आप यहीं पे रहें। इनको बच्चों से जवानों से कह रहा हूँ, आप भी आ जाए आ जाए आ जाए। अब बन गया मूड आपका यार, मिजाज बन गया है। बन गया तो थोड़ी जहमत करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐसे नहीं, एहसान वाली ने एक बुलंद सलवात मेरे मौला की जात पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजल फरज आले मुहम्मद। फरमाया मैं वो अल्लाह हूं जिसने दो बराबर के समंदर आपस में मिलाए। बुखारी साहब एक लफ्ज है कुरान का इशारा। और कुरान अली वाले को अगर समझ नहीं आएगा तो फिर किसको आएगा। इसलिए हाथ बांध के हदिया कर रहा हूं। मालिक तू अल्लाह है, तू कुन का मालिक है, तेरी कुन में क्या क्या है। दो समंदर मिला देना तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, फख्र क्यों कर रहा है। अल्लाह कहते हैं आगे पढ़, बैना है बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। अल्लाह कहते हैं दोनों समंदर मिल भी गए और पर्दा भी रहा। वाह वाह, कुरान समझने वालों को वाह वाह। हाय 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 हाय। दोनों समंदर मिल भी गए और पर्दा भी रहा। मालिक पर्दा भी रहा, मिल भी गए। समझ नहीं आ रही घमंड किस बात का है। फरमाया यखरुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान, पर्दा भी रहा और मोती भी निकले। शिया तफसीर का नाम है मजमाउल बहरैन। अहले सुन्नत भाइयों की तफसीर का नाम है दुर्र मंसूर।
किताबें दो हैं, रिवायत एक है। हुसैन के नाना ने मिंबर पे बैठकर इन्हीं आयात की तिलावत फरमाई कि मेरा अल्लाह मुझे, मेरा फेफड़ा ठीक है, फेफड़े से आवाज़ निकलती है, फेफड़ा ना हो तो बंदा सर सुर मारता है, जिसका खराब है अल्लाह करे किसी का ना हो वो सर मारता रहे, जिसका जवान बुजुर्ग ना जवान अपने फेफड़े से ताम लेना यार। सरकार मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरा अल्लाह कह रहा है मैंने दो बराबर के समंदर आपस में मिलाए, फिर समंदर मिल भी गए, दरमियान में पर्दा भी रहा, फिर पर्दा भी रहा, फिर मोती भी निकले। एक बंदा मस्जिद के सेंटर में उठा, उसने बिला तशबीह सरकार के सामने हाथ बांधे, या रसूलल्लाह आप तो सब कुछ जानते हैं, जरा हमारे लिए वजाहत फरमाए, मल बहरान, मल हिजाब, मल लोलो वल मरजान, वो दो समंदर कौन है, जो पर्दा है वो कौन है, जो मोती है वो कौन है। मुस्कुरा के फरमाते सुनो, इन्ना अली जन वल फातिमाता बहरान अमीकान मिनल इल्म व अनल हिजाब। फरमाया अल्लाह के एक समंदर का नाम अली है, दूसरे समंदर का नाम मेरी बेटी सैयदा है, और अल्लाह ने दोनों के दरमियान में जो पर्दा रखा है वो खुद मैं मुस्तफ़ा हूं। मैं होता तो यहां उड़ के दाद देता। जनाब 1400 साल से मजलिस से सुन रहे हैं लेकिन मजलिस को सुन के याद नहीं रखते हैं। फरमाया एक समंदर का नाम अली, दूसरे समंदर का नाम मेरी बेटी सैयदा, दोनों के दरमियान में अल्लाह ने जो पर्दे के तौर पे बना के रखा है वो मैं खुद मुस्तफ़ा हूँ। फरमाया जब भी मिलते हैं, जहाँ भी मिलते हैं, जिस जगह भी मिलते हैं, जिस लम्हे भी मिलते हैं, जिस वक्त भी मिलते हैं, मैं मोहम्मद हुक्म खुदा से दोनों के दरमियान पर्दे के तौर पर मौजूद रहता हूँ। जिसको शौक है आले मोहम्मद जैसा बनने का, आप मैं तेरा शौक पूरा करूं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोलो ना बोलो, मैं मिंबर पे बोल रहा हूं। कौन सा काम? अपने सुसर को दरमियान में बिठा, फिर बाप बन के दिखा। दाद मेरी खाई जा रहे हो, मुझे पढ़ते हुए 25 मिनट हो गया तो मुझे मजा नहीं आया अभी तक, मैं कैमरे में कह रहा हूं। फरमाया एक समंदर का नाम अली, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम क्या करें, जब तुम हमारी मदद करना छोड़ देते हो तो फिर हम वो करना भी छोड़ देते हैं। आपके अकीदे की वकालत कर रहे हैं सर, कड़ी तू पावे साबित मैं करनी है, मातम तू करना है साबित मैं करना है, तो तू मैंने वाह वाही ना करे। मैं तेरा वकालत कर रहा हूं, बंदा बच्चा वकील को शाबाश तो दे देता है यार। मौला लोलो वल मरजान कौन है? फरमाया अल हसन हो वल हुसैन, मेरा हसन लो है। मेहरबानी अब आप बोल पड़े, मेरा हुसैन मरजान है। एक सवाल गूंज रहा है सदियों से कि इमामत नस्ल हुसैन में है, नस्ल हसन में क्यों नहीं? हसन लो है, लो मोती होता है, मोती एक होता है। हुसैन मरजान है, मरजान की शाखें होती हैं। आपको वाह वाह जब बोल पड़े हैं तो घड़ी चल रही है, ये वक्त आपका है, मेरा नहीं है। हसन लो है, मोती, मोती एक होता है। ये बहस छोड़नी पड़ेगी कि पैदा होते हैं कि नाजिल होते हैं। पैदा तेरे मेरे जैसे होते हैं मौलवी, क्यों नहीं बोलते हो यार? पता नहीं कहाँ लाहौर के हो, मुझे लाहौर वाले तो बड़ा खूबसूरत सुनते हैं यार। चलो जो आया है बाहर से उसको समझ नहीं आ रही तो मैं अब क्या कर सकता हूँ। हसन इनको बारे क्या सोचा जाएगा कि ये पैदा होते हैं कि नाजिल होते हैं? ये बहस ही हराम है, ये बहस फजूल है, ये वक्त ज़ाय करने वाली बहस है। अब मैं तुझे दलील दूं कि ये कैसे आते हैं। बेटा अगर आप चंदा नहीं सुनेंगे तो मुझे दुख लगेगा कि मैं किस कौम के सामने खिताब कर रहा हूं। बीखेवाल का मरकजी इमाम बारगाह में खड़ा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइव कैमरे लगे हुए हैं, आपके हाथ में भी एक आंख वाला है। आप दाद नहीं देंगे, दुनिया तो सुनेगी ना कि जाफर अपने अकीदे की वकालत ठीक कर गया है। ये आपके बच्चे जानते हैं कि जिसका दरवाजा मस्जिद नबवी में खुलता था, अल्लाह ने जलाल में हुक्म दिया हबीब इनके दरवाजे बंद कर, बस अली का खुला रहे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सिर्फ 2 दरवाजे हैदरी, सिर्फ 2 दरवाजे खुले रहे, एक नबी का, दूसरा आपके मौला अली का। 2 जोड़ियां 4 बंदे बनते हैं। 4 लोगों ने एतराज किया मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने। 2 रसूल के चचा बोले,
दो बंदे और बोले, जो दूसरे बंदे थे वो चुप कर गए। चचा अब्बास और हमजा आगे बढ़े। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, बरखुरदार है अली हमारा, हमारे घर का छोटा बच्चा है, उसका दरवाजा खुला है, हमारे बंद क्यों? अलहम की कसम। सरकार फरमाते हैं चचा जान, जिसने अली का खोला है ना, आपके भी उसी ने बंद किए। वक्त भी मुक गया तो दिल भी लग गया है। ना मैंने अपनी मर्जी से आपके बंद किए हैं, ना अली का खोला है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, चलो हमारा दरवाजा बंद रहने दे, एक मस्जिद की दीवार में रोशनदान रख लें ताकि अल्लाह के घर की हवा और रोशनी हमारे हुजरे में आए। चचा जान बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा अली का दरवाजा खुला है, हमें रोशनदान तक की इजाजत नहीं। कब्र में जाना है यार, ये हक है, जाते ही अली शहनशाह से मुलाकात हो जानी है। मैं गवाही दूंगा अली के सामने आपकी कि मौला 28 सफर की शब थी, आपके बेटे की मजलिस थी और आपके नौकरों ने मुझे कीमत दी थी, ये गवाही दूंगा। नहीं बोलोगे तो शिकायत नहीं लगाऊंगा, या इस पे मुतमैन रहें आप, अली वाले की शिकायत मैं क्यों लगाऊंगा, बोलोगे तो गवाही दूंगा। बिरादरान अहले सुन्नत के इतना बड़ा आलिम है कि उसे इमाम कहते हैं किबला, इमाम गजाली। मैंने डॉलर देकर कुम में मुकद्दस से किताब खरीदी थी एक सतर के लिए, उसने सतर नहीं लिखी, उसने अर्श उठा के मोमिन की झोली में रख दिया है। वो कहते हैं कि सरकार के दोनों चचाओं ने कहा अली का दरवाजा खुला है, हमें रोशनदान की सरकार इजाजत नहीं। मेरे सरकार के चेहरे रहमत पर सुर्खी जलाल छा गई। फरमाते चचा जान, मैं बात टाल रहा था, अगर आप सुनने पे बाज़ेद हैं तो फिर सुनते जाइए। मुझे अल्लाह ने, हदीस किताब मेरे सर पर है, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, हबीब जिन के बच्चों ने नुतफे से पैदा होना है उनके दरवाजे बंद कर, और जिसके बच्चों ने नाज़िल होना। सुभान अल्लाह। अब अली वाले बोले मेरे सामने, अब आपने खरीदा है मुझे। एक दफा सारे हाथ बुलंद हैदरी। आपकी मवद्दत और इश्क के क्या कहने, इस उठे हुए हाथों के क्या कहने, इन चमकती हुई पेशानियों के क्या कहने, आपके मौला के क्या कहने। हमारे में और उनमें यार क्यों नहीं समझता यार, ये तो रोज बच्चा भी पढ़ता है मिंबर पे। अब ये आम इतनी बात हो गई है कि बच्चा भी पढ़ लेता है। और आपको याद है कि रमजान में हजरत हसन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, 15 रमजान को। और अल्लाह कहता है कि वा उन्ज़िलु फ़ीहिल कुरान, हमने कुरान को फी रमजान में नाजिल किया। ये जो फी है ना, ये दरमियान होता है। बस ऐसे सुनते रहे तो सारी रात है फिर कि 15 दिन गुजर गए, 15 रहे, और जो आया वो फी में सिर्फ हसन आया है। कंजूस है बंदे, शर्मीला बच्चा, रोटी नहीं मांगता अपनी सगी मां से, मुझे दाद देता है। उसकी अम्मा जो रोटी छुपा छुपा के रखती है, मेरा शर्मीला है वो नहीं मांगता। भारत मैदान में बोलते हैं मेरे जवानों, मैदान में बोलना चाहिए, कभी अली के लिए बोल भी पड़ना चाहिए। देखना फिर अली कैसे रंग लगाता है। हसन मौला तशरीफ लाए हैं रमजान में, रोजे में। मैं जबान काट के दे जाऊंगा, भीखे वाल के कुत्तों को फेंक दी। मुझे कहीं किताब से साबित कर कि उस दिन सैयदा ने नमाज ना पढ़ी हो, उस दिन हसन की अम्मा ने रोजा ना रखा हो। इतनी तहारत है हसन में, जो ताहिरकुम ततहीरा का मालिक है वो सैयदा भी। हत्ता के बहुत बड़ी इज्जत वाली बीबी से रिवायत है जो सदीका के नाम से मशहूर है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का हरम है, हम मुसलमानों की माँ है। हजरत आयशा सदीका फरमाती हैं कि जोहर के वक्त हसन आया, असर के वक्त माँ भी मुसल्ले पे थी, बेटा भी मुसल्ले। सुभान अल्लाह। एक दफा जिसका फेफड़ा है ऊंचा बोले हैदरी। हाय 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 हाय।
आपके मजहब का बहुत बड़ा नाम है हजरत अल्लामा सैयद शहाबुद्दीन मराशी नजफी। 5 लाख से ज्यादा किताब पढ़ी है मराशी की लाइब्रेरी में। कुम, ये मखदूमा का हरम है, ये रोड क्रॉस करो, सामने मराशी की लाइब्रेरी है, वहीं पे उनकी कब्र भी है। मैं फातिहा पढ़ने के लिए गया, कार्ड मिलता है लाइब्रेरी में जाने के लिए, किताब आने नहीं देते बाहर। कोशिश बड़ी की कि फोटो कापी भी मिल जाए, पता नहीं क्यों ना माने। चलो फिर जाएंगे तो मिन्नत कर लेंगे। मराशी कहते हैं इनको बाद में सोच, ये कैसे आते हैं कैसे जाते हैं। पहले जो इस घर के सवारियां हैं उन आप ना होते तो ये छोड़ गए थे। उन्होंने कहा हुसैन का बेटा था जिसका नाम था अली अकबर, अली अकबर का घोड़ा था जिसका नाम था उकाब, उकाब घोड़े के बाप का नाम था जादुल कफा। सोना लगता है अली वाला जे ओ सुनने तो भी मैं तेन सुना सकना। जादुल कफा घोड़े के बाप का नाम था खंज, खंज घोड़े के बाप का नाम था मैमून, मैमून घोड़े के बाप का नाम था री। मौलवी साहब अली को जानवर मान लें तो शजरे बन जाते हैं। ये दरमियान वाले नहीं बोलते हैं, दरमियान वाले तो ज्यादा बोलने चाहिए। मैं जुमला हदिया कर रहा हूं और झोली उठा के खड़ा हूं, हसन सखी के सदके में मांग रहा हूं। मूड ना भी हो तो अब मैं मांग रहा हूं। मैंने 2, 2.5, 4, 5 घंटे 180 पे गाड़ी भगाई है जनाब की जियारत के लिए, हुक्म की तामील के लिए। तो बड़े मुंह वेखण में नहीं आया, मैं मुस्कुराते हुए चेहरे जियारत करने आया हूं। ये झोली फैला के खड़ा हूं। बुखारी साहब अगर खाली भेजेंगे तो फिर मुझे दुख बड़ा लगेगा। मोहम्मद फरमाते हैं कि ये जो रीह घोड़ा है न किसी सुल्ब में रहा न किसी रहम से गुजरा। अल्लाह ने रीह घोड़े से कहा कुन फाकान, तो जिस घर के घोड़े कुन से पैदा होते हैं, बच्चे तेरी तरह नहीं होते। आपका उठ के बोलना एजाज हो गया है, जैसे हाथ भी नीचे आया उन्हें पता ही नहीं है मैंने क्या कहा है। अल्लाह अकबर। एक दफा जहमत कीजिए हैदरी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। गिने चुने से 18 मिनट बच गए आपके मेरे जाने के, बाकी जिक्र जारी रहेगा। आप जियो, मैं नौकर हो गया सरकार। फरमाया हसन लो लो है, हुसैन मरजान है। पता नहीं कितना बड़ा है अली का बड़ा बेटा। दाद मिलने का आपका इरादा नहीं है, मौला को फरिश्ते भेजो, आपको अपने सरदार हसन मौला का वास्ता। चलो बैठे यही रहे मेरे सरकार, मेरा भी दिल कर रहा है जितना मेरी मेहनत है उतनी कीमत मुझे, चलो फरिश्ते ही वाह वाह करके चले जाएं। गाजी सुनेंगे बाबुल हवाइज हैं, बैठे आप रहेंगे कोई कीमत दे के चला जाएगा। जब अली मौला तख्त खिलाफत पे बैठे तो अली ने अपनी इमामत का पहला हुक्म हसन पे चलाया। अली हाकिम हसन महकूम। जब हुसैन मौला तख्त इमामत पे बैठे तो उन्होंने अपना पहला हुक्म सज्जाद मौला पे चलाया। हुसैन हाकिम सज्जाद महकूम। चलो यूं करके भी देख लेते हैं, बोल पड़े। वाहिद सरदार है हसन जिसने अपनी इमामत का पहला हुक्म हाकिम पे चलाया है। जो पहुंच गए हो आपकी क्या बात है मुर्शद, क्या बात है। वो आपके बच्चों को याद है अली मौला ने फरमाया था हसन मेरा जनाजा उठाना, सामने एक ऊंटनी सवार मिलेगा, नकाब पोश होगा, उसे मेरे जनाजे वाली ऊंटनी दे देना, उससे पूछना नहीं कि तू कौन है। बेटा सर मारने वाले पीछे बैठते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। आगे एक क्लास होती है, एक क्लास में बैठना बड़ा मुश्किल होता है, और जब एक क्लास में बंदा है तो मेहनत करनी पड़ती है, फिर जरूरत पड़ती है, हमारा हक आप पर ज्यादा होता है। आइए आइए मलिक जी। दोनों भाइयों ने जनाजा उठाया, चल पड़े मेरे मौला की मजार की तरफ। सामने ऊंटनी सवार नकाब पोश मिला, उसके सवारे महाब की। 7 कदम वो आगे चले गए, 7 कदम हसन मौला पीछे हटे, 14 कदमों का फासला हुआ। पीछे मुड़कर फरमाते हैं अब रुक, बता तू कौन है। उसने कहा तुझे बाबा ने कहा नहीं था पूछना नहीं। फरमाया मैंने तामील कर ली है। 7 कदम तू आगे चला गया, 7 कदम में पीछे हट गया, और याद रख वो मेरे बाबा की इमामत का जाहिरन आखिरी हुक्म था, ये मेरी इमामत का पहला हुक्म है।
नकाब जो हटाया तो सामने अली खड़े हो। अल्लाह अकबर। एक दफा आप दो हाथ उठा लो, दिल कर रहा है हैदरी। सही, आपके क्या कहने सर, आपके क्या कहने। और जब बाबा के बाद मेरे बादशाह मिंबर खिलाफत पर तशरीफ फरमा हुए हसन मौला, तो मेरे मौला का एक दरबारी शायर था, उसने मेरे मौला को देखकर कहा, मौला पहले आप तारा थे, आज चांद हो गए। पहले चांद थे, आज सूरज हो गए। हसन मौला के जिक्र में खुश होने से रिस्क बढ़ता है, बाकी आपकी मर्जी है, बढ़ाना चाहे या ना बढ़ाना चाहे, या आपके बस में है। बाकी दो हाथ उठा रहे हैं, वो खैरात लेके जा रहे हैं। उसने कहा पहले तारा थे, आज चांद हो गए, पहले चांद थे, आज सूरज हो गए। जलाल में आ गए मेरे बादशाह। फरमाते ये तो मेरी तारीफ कर रहे, इसका मतलब है पहले मेरा मकाम कम था, जो आज मेरा मकाम बढ़ गया है। फरमाया ये खिलाफत की वजह से मेरा मकाम नहीं बढ़ा, सजदे करे खिलाफत जिसे हसन ने कबूल किया है। इधर वाले भी थोड़ी जहमत कीजिए, कीजिए कीजिए, खुश हो जाना। मौला आपके रिस्क में बरकत दे, इज्जत में बरकत दे, सेहत सलामती अता फरमाए। मैं तो दुआ दे ही रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है जनाब। 3 जुमले कहे मेरे बादशाह हसन ने, जो मेरे मौला के इफ्तिखारिया जुमले हैं, फखरिया जुमले हैं। वो मैं खुद को दाद दूंगा, या 2-4 जो दोस्त मिल गए, नहीं तो फिर सबको दुआई दे रहे हैं। हसन फरमाते मेरे लिए ये फख्र नहीं कि मेरी बेइज्जत हो रही है, मैं तख्त खिलाफत पे बैठा हूं। फरमाया हम अजल से हैं। हाय हाय हाय, जब ये कुछ ना था हम थे, बस वो था और हम थे। अल्लाह अकबर। आपके क्या कहने जो मुसलसल बोल रहे हैं, जो सरकार ने जुमले कहे वो खरीद लेना, बाकी खैर है दादा बड़ी दे रहे हैं जी। सरकार फरमाते मेरे लिए फख्र ये है, जद्दी फी कल्बिन मन ला कल्बा लहू व अबी वजहुन मन ला वजहा लहू व उम्मी हिजाबुन मन ला हिजाबा लहू। फरमाया मेरे लिए फख्र ये है कि मेरा नाना उसके दिल में रहता है जिसका दिल ही कोई नहीं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। व अबी वजहुन मन ला वजहा लहू, मेरा बाबा उसका चेहरा है। थोड़ा हाथ उठा लें भाईजान, आप मेरे भाई हैं, आपको जहमत दे रहा हूं मैं। जिसका चेहरा ही कोई नहीं। सादात उज़ाम तशरीफ फरमाए, अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए। बार बार हम आपसे कहते हम आपके नौकर, हम आपके नौकर, हम आपके नौकर। तुसी पक्के ही हो गए कि नौकर ने इन्होंने दाद देवी तो भावे ना देवी है, इन्होंने पैसे जो देने उन्होंने दाद का दी देवी है। जनाब अपनी जेब में पैसे रख, मुझे दाद दे, मुझे आज की मजलिस की फीस ना दे। हसन फरमाते वह उम्मी हिजाबुन मन ला हिजाबा लहू, फरमाया मेरी माँ उसका पर्दा है जिसका पर्दा ही कोई नहीं। जियो, अब बोला है भीखेवाल मेरे साथ, अब मेरी थकावट उतरी आपके सामने आके। एक दफा तो जहमत करें, हाथ जवान है दरी। फरमाया मेरा नाना उसके दिल में रहता है जिसका दिल कोई नहीं, मेरा बाबा उसका चेहरा है। हम पता नहीं क्यों अल्लाह ने अली को वजहुल्लाह बना के भेजा है। मालिक जो चीज तू रखता ही नहीं वो अली को दे के भेज दी। अल्लाह कहते तेरा इम्तिहान ले रहा हूं जो हर वक्त मेरे इश्क में हो कि हम अल्लाह के आशिक हैं। मैंने अली से कहा जरा मेरा चेहरा लेकर जा, मैं जरा अपने आशिकों को देखूं तो सही, तुझे मेरा चेहरा समझ के झुकता कौन है? इमरान का बेटा समझ के भौंकता कौन है? तेरे बाल बिल्कुल ठीक रहेंगे तो तू बोल पाएगा। तो खुदा दी कसम जेड़ा स्टाइल बना के बैठे और अच्छा हो जाएगा, चेहरे पे रौनक आ जाएगी। कयामत के दिन मैं मंजर ना दिखाऊं अल्लाह की बारगाह में, हम इकट्ठे खड़े होंगे और मैं कहूंगा वो देखो हो रहा है। एक बंदा अल्लाह की बारगाह में पेश होगा जिसके चेहरे पर न गोश्त, न खून, न चमड़ा, न खाल, हड्डियां होंगी। वो अर्श का पाया पकड़ के कहेगा मालिक दुनिया में मैं तो बड़ा हसीन था, मैं मेरे हुस्न के चर्चे थे, आज मेरा हुस्न किधर गया? अर्श से आवाज आएगी लानत डालूं तेरे हुस्न पर, तूने दुनिया में मेरे चेहरे की इज्जत ही नहीं की।
सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। राजी हो गए बादशाह, थोड़े हुक्म की तामील हो गई जी। एक बारी हाथ सारे दो थोड़े उच्चे, हैदरी। अली है वजहुल्ला। अल्लाह कहते हैं वमाल आहदिन इंद, अली वजहुल्ला है, ये जान रहे। अल्लाह फरमाते वमाल आहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजजा इल्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, सूरत वल्लैल की आयत है। अल्लाह कहते हैं मैं जिसको भी जो कुछ देता हूं वजहुल्ला के सदके में देता हूं। मौला वजहुल्ला के सदके में आपकी इज्जतों में, रिज्क में, सेहत में इजाफा फरमाए। बानियान के रिज्क इज्जत में मौला इजाफा फरमाए। हसन फरमाते मेरा बाबा उसका चेहरा है जिसका चेहरा ही कोई नहीं, मेरी माँ उसका पर्दा है जिसका पर्दा ही कोई नहीं, मेरा नाना उसके दिल में रहता है जिसका दिल ही कोई नहीं। हसन का तकाबुल किसी से क्या? ऐसे खाम खै सोशल मीडिया पे मौलवी चीख रहे हैं हसन के दिन जैसे आते हैं। इतने इतने मेहराब हैं, हाथों में तस्बीहें हैं, दीन वाली शक्ल है, लोग गुमराह कर रहे हो। हसन ने सुलह कर ली, हसन ने सुलह कर ली, हसन ने सुलह कर ली। हसन ने सुलह की नहीं, हसन से सुलह की गई। सर मारने वाला शिया नहीं होता है, मैं मैक पे कह रहा हूं तो सर मार रहा है। हुसैन ने भी जंग की नहीं, हुसैन से जंग की गई। हुसैन से बैयत मांगी, हुसैन मैदान में आ गए। हसन से हुकूमत मांगी, जरा ले जा। अगर हसन से भी बैयत मांगी जाती तो करबला का वाकया पहले हो जाता। ये पक्की बात है। जो बंदे अली की तलवार से नहीं डरे थे वो हसन की चुप से डर गए। ऊंचा बोलने में जहमत होती है आपको? वो खामोशी से डर गए। फरमाते हैं जी यार क्या करें, किस किस जख्म पे फार रखें। हसन ने शादियां बहुत की, और ये भी सोशल मीडिया पे मैं परसों देख रहा था, हसन ने बड़ी शादियां की और माज़अल्लाह तलाकें दी, तलाकें दी, तलाकें दी। ये मेरे बादशाह पर इल्जाम ना लगा बदतमीज, हसन ने जोधा जैसी कमीनी औरत को तलाक नहीं दी। जो हाथ नहीं उठा सका वो माफी मांगे हसन मौला से। वाह 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 वाह, हाथ उछे हैदरी। आबाद शाद रहो। आपके क्या कहने, इस मोहब्बत के क्या कहने, इस जज्बा इश्क के मुस्तफा और मुजतबा के क्या कहने। मैं फिर कह देता हूं, तो जिसने इतनी बेहया औरत को तलाक नहीं दी, अली के बेटों में ये शेवा नहीं है। ये करीम खानदान है, जो पनाह में आ जाए वो खुद निकले तो निकले। शाम जो तशरीफ लेके गए थे मौला भाई भी वहीं पर थे, तो सरकार ने कुछ मामला तय करने के लिए गए और अकेले गए। यहां चुप क्यों कर गए हो? 18 बेटे थे अली के, हसन अकेले गए। और भाई एक जंग में हजरत मोहम्मद हनफिया को जनाब अमीरुल मोमिनीन ने कहा जाओ हनफिया हमला करो। जंग सफीन में तो 40,000 तीर ना हनफिया की तरफ खोले गए। 40,000 तीर है जनाब मोहम्मद हनफिया की तरफ। अली का बेटा था, पीछे नहीं हटा, आगे भी नहीं बढ़ा, रुक गए। जनाब मोहम्मद हनफिया कहते मैंने जो यूं देखा तो तेज हवा की तरह हसन मेरे करीब से यूं तीरों को चीरते हुए। ये तो 5-10 दिन पढ़ा जाए हसन मौला और आपको सुनाया जाए कि क्या है अली का बेटा। बाकी वक्त भी सिमट गया, अब करें तो करें कि अगली मजलिस में भी जाना है, तो मैं छोड़ने को दिल भी नहीं कर रहा। रजा भी पीछे से घबरा रहा होगा, तो जो कोई बेचारा फोन सुन तो उसी ने सुनने होते हैं, तो जो भी है बात वही सुनेगा। तो जैसे अब जुमला कहना है जी, भाई से लेकर आप जितने मेरे बड़े बैठे हैं, हुसैन के अज़ादार का बड़ा मकाम है।
मैं आपको कहो तो आपके कदमों पे हाथ रख रहा हूं, मिंबर लाइव पे खड़ा हूं, ये लफ्ज जरूर सुनना है। जंग खत्म हो गई, सरकार मोहम्मद हनफिया उदास बैठे हैं, अमीरुल मोमिनीन आ गए, हनफिया के कांधे पे हाथ रखा, क्यों उदास बैठा है मोहम्मद हनफिया? उसने कहा मौल बादशाह बाबा मैं रुक गया, हसन तीरों को चीरते हुए हवा की तरह तेज दुश्मन पर हमला कर रहे थे, अली ने थपकी नहीं दी बल्कि जोर से कांधे पे हाथ मारा, फरमाया मायूसी उदासी हार जीत की हनफिया वहां पे होती है जहां मद्दे मुकाबिल बराबर हो। हाथ यहीं पे रखना, यहीं पे मेरा, मैं हाथ बांध रहा हूं, हाथ नीचे ना करना, यहीं पे रखना। अली फरमाते तेरा हसन के साथ क्या मुकाबला, तू अली का बेटा है, वो मोहम्मद का बेटा। अब मेरा बेटा बोला है, अब मेरा बच्चा बोला है। अल्लाह अकबर। एक दफा सहमत कीजिए जवान हैदरी। क्या रंग लग गया है मेरे बादशाह की बारगाह में, इतना बड़ा बहादुर है मेरा हसन मौला। वो तो फिर नहीं जंग की, बस नहीं की, चुप क्यों की, जगदम ही चुप कर गए हो। तो जैसे शाम के दरबार में पहुंचे, ऐलान हो गया कि अली का बेटा शाम आ रहा है, हैरान होगी दुनिया। लोगों छतों से औरतें भर गईं, औरतों की वजह से छतें भर गईं, गलियों में मर्द ही मर्द। मेरे मौला की सवारी दरबार बाजार में दाखिल हुई, कुछ खुश, कुछ मुंह बना रहे हैं, कुछ फूल निछावर कर रहे हैं, कोई सुबहान अल्लाह कह रहा है, कोई मरहबा कह रहा है, कोई सलाम कर रहा है, कोई पाद कदमों का बोसा ले रहा है, कोई करीब आ रहा है। हाय हाय हाय। तो वहां बाजार में ना दो बंदे बैठे थे, एक आंखों से नाबीना था, एक टांगों से माजूर था। तो मेरे मौला ने आकर ना दोनों के दरमियान में अपना आसा जमीन पे, हाय हाय, जमीन पे गिराया। वो जो माजूर था वो कहते काश मेरी टांगे होती, मैं आसा उठाकर अली के बेटे को पेश करता। अंधा कहता काश मेरी आंखें होती, मैं अली के बेटे की जियारत करता। मेरे मौला ने अपने सवारी पे बैठे बैठे वो जो टांगों से माजूर था उसे कहा उठ, आसा पकड़ा। अल्लाह अकबर। उसने कहा बादशाह मेरी टांगों से माजूर हो। फरमाया मैं हुक्म दे रहा हूं उठ। वो उठा, यूं यूं देखा तो टांगे ठीक, असा पकड़ा कर मौला की बारगाह में पेश किया। सरकार फरमाते तू आ गया पर है कंजूस। मौला मैंने क्या किया? फरमाया ये असा उसकी आंखों पे नहीं लगाया। हाय हाय। दोनों ठीक हो गए। दरबार के करीब मेरे बादशाह की सवारी पहुंची, सवारी से जमीन पर तशरीफ लाए अली के पाक बेटे। तो जो उनके बड़ा था उसने कहा कि ये जो दरबार का पर्दा है ये ना हटाना, क्योंकि ये झुक के खुद उठाएगा हसन। चूंकि ये आले मोहम्मद कहते हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते, तो आज मैं कहूँगा वो देखो मेरे सामने झुका हुआ है। तो ये मैं ज़रा दुनिया को बताऊँगा। जैसे मेरे मौला चलते आए खरामा खरामा दरबार के दरवाजे के करीब है, अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया अगर आज ना चली फिर कयामत तक तू ना चली। फर से हवा आई, उड़ा पर्दा, सरकार सीधे तशरीफ ले गए। उसने कहा था कोई इसका इस्तकबाल ना करे, सबसे पहले वही उठा। ए दो मेरे मौला अपनी मसनद पे तशरीफ फरमा हो गए। जो जगह मेरे बादशाह को पसंद आई, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मौला वहां बैठे वहां बैठे, जहां भी बैठ जाएं ये उनकी शान है, वही अर्श है, वही इनका मिंबर है, वही तख्त है इनका। शहनशाह जो हुए, ढेर सारी बातें हैं। तो उनमें से एक बंदा बोला दूसरे से, कहते ये जो आया है ना हसन, इसके बाप ने पूरी जिंदगी मुसल्ले पे गुजार दी है, टांके लगा लगा के अली अबा को पहनते थे, जूती को भी टांके लगा के पहनते थे, गरीबी में गुजारी इसके बाप ने। अब उनको क्या पता अली क्या है। तो अपने बाप दादाओं की अमारतों के किस्से बयान करो, ये सुनेगा हसन अमारतें हमारे बाप दादाओं की तो चुप कर जाएगा, एहसास से कमतरी में बोल भी नहीं सकेगा। 500 या 900 बंदा था दरबार में। एक बंदा उठा, मेरे बाप को जानता है?
उसने कहा क्या हुआ तेरे बाप को? मेरे बाप की इतनी भेड़ें थी, इतने ऊँट थे, इतने हीरे थे, इतने जवाहरात थे, इतना सोना था, इतनी चांदी थी, इतनी तिजारत थी। वो चुप हुआ, दूसरा बोला, वो चुप हुआ, तीसरा बोला, वो चुप हुआ, 5वां 10वां 20वां 100वां 200 300 400 500 900 बंदा अपने बाप दादा की जब अमारतें बयान कर चुका, उठा जलाल के आलम में अली का बेटा। उन 900 बंदे को देख कर कहते, मैं हसन भरे दरबार में अपनी माँ हव्वा से लेकर अपनी माँ बतूल तक अपनी हर मां का किरदार तुम्हारे दरबार में बुलंद आवाज में बताता। ये हाथ नहीं, ये कशकोल है। थोड़ा उठाना, थोड़ा सहमत करना, थोड़ा सहमत करना। जुमला आ गया है। फरमाते मैं अपने हाथ नीचे नहीं करने यार, नहीं करने अभी, पूरे उठाओ ताकि जुमला मेरा दिल पे उतर जाए। फरमाते मैं अपनी हर मां का किरदार ऊंची आवाज में बताता हूं, तुम अपनी मां का किरदार मेरे कान में बताओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थोड़ी सहमत करना जवान। हैदरी 900 बंदे को चैलेंज किया है। 1 2 उबासिया ना मार पुतो रहे, जरा दांत साथ दे, खुश हो, फ्रेश हो जा। ढेर सारे वाकई इस दरबार के। तो एक बंदा उठा, मेरे मौला ने वहां खुतबा दिया, पूरा खुतबा सख्ता हो गया। अली का बेटा बोल रहा है, लिसानुल्लाही जबान से बोल रहा है, यदुल्लाही हाथों का इशारा कर रहा है। अब जो मौला फरमाते हैं, मुझे देखो, मैं हसन इब्ने अली हूं, मैं खलीफतुल्लाह भी हूं, मैं खलीफा मुस्तफ़ा भी हूं, मैं खलीफा मुर्तज़ा भी हूं, मैं अल्लाह की हुज्जत हूं, मैं वलीउल असर हूं, मैं इमाम वक्त इमाम का वक्त हूं, मैं वक्त का इमाम हूं। मुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया है, मैं मशरिक को मगरब कर दूं, मगरब को मशरिक कर दूं, शुमाल को जनूब कर दूं, जनूब को शुमाल कर दूं, यमन को शाम बना दूं, शाम को यमन बना दूं। अभी भी चुप बैठे हो, मर्द को औरत बना दूं, औरत को मर्द बना दूं। वो एक बदनसीब उठ के खड़ा हो गया। बदनसीब ही उसे कहूं मैं। उसने कहा तेरा बाप भी ऐसे बातें करता था, कभी शाम भी यमन हुआ, कभी यमन भी शाम बना, कभी मर्द भी औरत बना, कभी औरत भी मर्द बनी। अगुण पढ़ा। मेरे मौला से देख कर कहते हैं, अच्छा तुझे औरत होते हुए या मर्दों में खड़े शर्म नहीं? अल्लाह अकबर। मौला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, मेरे बुजुर्ग जवान बच्चे सारे। इधर वाले अली का नाम जरा हाथ उठाओ भाई सारे। ये पूरी की पूरी लाइन नहीं बोली अभी तक, आपकी इबादत के लिए कह रहा हूं। हैदरी। अब ड्राइंग रूम में बैठे होते तो बात किसी और अंदाज से करते, मिंबर के तकाजे कुछ और हैं। मौलाना फरमाया तुझे औरत होते हुए मर्दों में खड़े शर्म नहीं आती? उसने अपने ऊपर ना यूं गौर किया, माशाअल्लाह, पगड़ी पगड़ी ना रही, ओढ़नी बन गई। खुश हो जाओ, दुपट्टा हो गया। अब वो शर्मा के निकली, अच्छा खासा आया था, अच्छी खासी होके गई। मलिक साहब कह रहे हैं ये जुमला मुझे मेरी नस्ल से प्यारा है। मुझसे मेरा बेटा कोई मांगे तो मैं कहूँगा ले जा। हसन का ये जुमला ना दूं हदीस किसा की कसम। जैसे ये चलने लगी ना, पीछे से मेरे बादशाह ने आवाज दी, खुशखबरी सुनता जा, तुझे औरत बना दिया है, घर बैठे तेरी बीवी को मर्द बना दिया है। जुमले क्या थे मेरे मौला के? यमन को शाम, शाम को यमन, मर्द को औरत, औरत को मर्द। एक ही जुमले में दोनों काम हो गए। मर्द शाम का था, औरत यमन की थी। यमन शाम हो गया, शाम यमन हो गया, मर्द औरत हो गया, औरत मर्द हो गई, मेका ससुराल हो गया। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ 10 दिन गुजरे, वो सारे उसी बदनसीब को लेकर। आपकी क्या बात है, कपड़ों में गले में कपड़े डाल के, मिन्नत समाजत के लहजे में हाथ बांध के आपके बादशाह हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। मौला आप करीम है, आपका बाबा, आपका नाना, आपका दादा, आपकी अम्मा, आपकी दादी, ये करीम खानदान है।
पूरा पिंडाल में कहता नहीं उठ के बोले, उठ के बोलने वाला जुमला ही आम हो गया है। अब हर बंदा कह दे तो अड़ी तक ही नहीं पैंदी, तक पड़े ना पड़े, वैसे उड़ भी जाओ तो दात थोड़ी है। जुमला यहां तक आ गया, मैं छुपा नहीं सकता, हो सकता है आपको अच्छा लगे ना लगे। हसन मौला के जुमले हैं, मौला से माफी दो, सरकार फरमाते माफी मिलेगी लेकिन कुछ अरसे के बाद। मौला अरसा कैसे? फरमाया अभी इसने एक बच्चे को जन्म देना है। हाथ नीचे नहीं करने आपने। जो ना लड़का होगा ना लड़की, वो होगा मुखन्नस, जो शाम की गलियों में नाच नाच के दुनिया को बताएगा खबरदार अली के बेटों से मजाक ना करना।